अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर मेहसा। इनकम, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस, अब इन चारों चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, इनको काबू में कैसे रखा जाए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको कोई बंदा बताएगा नहीं इनकम आपकी कितनी आ सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड है। आप अपनी काबिलियत को इंक्रीज़ करके, आप अपनी काबिलियत को बढ़ा के इस इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने एक्सपेंस कितने कम कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेंस कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खाना खाना है, आपने घर के बिल अदा करने हैं, आपने बच्चे की फ़ीस देनी है, आपने अपने घर का किराया अदा करना है, आप कुछ छोटे मोटे खर्चे आपके होंगे, वो सब अदा करने के बाद इसकी एक लिमिट है, एक्सपेंस की एक लिमिट है। ये चीज़ आपके हक में बेहतर है, एक्सपेंस की एक लिमिट है। इनकम और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटीज़ को हम कम करेंगे, कम से कम रखेंगे, लेकिन इनकम और एसेट्स को बढ़ने दें, जितना बढ़ते हैं बढ़ने दें, उनको बढ़ाना है। आपको अपने आप के अंदर इस्तेहकाम चाहिए, आपको अपने आप के अंदर वो नज़रिया चाहिए कि आप ये काम करके दिखाना चाहते हैं। इसमें इमोशन शामिल नहीं होगा। आप अगर मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो आप ये मत सोचें कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये सोचें कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए। अपने दिल के अंदर ये अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मुझे ये चीज़ ज़रूरी चाहिए, क्या ये लायबिलिटी है या मेरा एक्सपेंस है, क्या ये मेरी ज़रूरत है या ये मेरी खुशी है। चीज़ों को इस नज़रिए से देखें कि क्या ये मेरा एक्सपेंस है या ये मेरी लायबिलिटी है, क्या ये मेरी खुशी है या ये मेरी ज़रूरत है। हमेशा याद रखिएगा, खुशी और ज़रूरत में फ़र्क होता है, खुशी और ज़रूरत में फ़र्क होता है। दोबारा बोल देता हूँ, खुशी और ज़रूरत में फ़र्क है। ज़रूरत वो है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं चलेगा, आप मर सकते हैं। रोटी खाना ज़रूरत है, बाज़ार से जाकर टिक्का बोटी खाना खुशी है, ये हमेशा याद रखिए। इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं, आप सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं, आप कोई चीज़ बेच सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना टाइम ज़्यादा बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप ओवर टाइम लगा सकते हैं, आप कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एसेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एसेट्स बनाते वक्त ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, समथिंग फॉर नथिंग, ये रूल दुनिया में नहीं चलता। ये रूल बिल्कुल गलत है। जो लोग कहते हैं कि बिना कुछ अदा किए कुछ हासिल कर लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसकी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। बिना कीमत अदा किए आप कोई एसेट हासिल नहीं कर सकते। एसेट्स बनाने की भी कोई लिमिट नहीं है, आप इसे जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एसेट्स में आपके स्टॉक्स आ जाते हैं, आपके घर की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे आप रेंट पे दें। अक्सर लोग समझते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो उनका एसेट है, वो एसेट नहीं है, वो उनका एक्सपेंस है। वो घर जो आपको रेंटल इनकम देता है वो आपका एसेट है, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी आपका एसेट है। वो गाड़ी जिसको आपने किराए पे दिया और वहाँ से आपको इनकम आती है, वो गाड़ी आपकी एसेट है। वो ज़मीन जो फसल पैदा करती है आपकी एसेट है। वो नॉलेज जो आपकी जेब में पैसा डालता है, वो एक्शन जो आपकी जेब में पैसा डालता है, वो प्रोडक्ट जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वो रेपुटेशन जो आपकी जेब में पैसा डालती है। इस तरह के एसेट्स को कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, जिन एसेट्स को आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे पेटेंट, मिसाल के तौर पे आपकी अच्छी रेपुटेशन, मिसाल के तौर पे आपकी रिलायबिलिटी, ये आपके एसेट्स हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जेब में पैसा डालते हैं। तीसरी चीज़ है लायबिलिटी। लायबिलिटी की लिमिट नहीं है, लायबिलिटी को आप जितना इंक्रीज़ कर लें ये बढ़ती चली जाएगी। अखराजात को जितना बढ़ा लेंगे ये बढ़ते चले जाएंगे। इनको कम से कम रखना है। इसका सिंपल तरीन फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में कहीं पर लिख के रख लें। कोई चीज़ खरीदने से पहले अगर आपको पता ना चले कि ये लायबिलिटी है या एक्सपेंस है, तो आपने अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछना है कि क्या मुझे ये चीज़ वाकई चाहिए, क्या ये चीज़ मेरी ज़रूरत है या खुशी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, खुशी या ज़रूरत। अगर इस सवाल में आपको डिफ्रेंशिएशन करना आ गई तो आप इस लायबिलिटी वाले हथियारों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। एसेट्स इंक्रीज़ करने के लिए एक मशवरा हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कारोबार करना हो, कोई काम करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई काम आप करना चाहते हो तो हमेशा याद रखिएगा कि मामू चाचू फुफ्फे से आपने मशवरा नहीं लेना।
आपने मशवरा लेना है फाइनेंशियल एडवाइज़र से। मशवरा उससे लेना है जो उस चीज़ को जानता है। मशवरा उससे लेना जो वो काम कर रहा है। मशवरा उससे लेना जो अपनी फील्ड में आगे जा चुका है। अरे बीमार आदमी कोई डॉक्टर की एडवाइस क्या देगा, उस बंदे के पास मरीज जाएगा जो खुद सेहतमंद है। हमेशा उस बंदे के पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने जाओ जो खुद सेहतमंद है फाइनेंशियली। दोबारा बोलेंगे, जो इंसान फाइनेंशियली फिट है उससे फाइनेंशियल एडवाइस लेना, बजाय इसके कि पुप्पे चाचे मामू या कोई फ्रूट की रेडी लगाने वाले से अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस लेंगे तो वो आपको अपने दिमाग के हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइस देगा। फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा माली तौर पे मुस्तहकम बंदे से लेना ताकि वो आपको सही रास्ते पर चला सके। मेरा नाम है अजहर मिर्ज़ा। मेरी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।